सत्संग शेयर कर पाए। जय गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को माफ करना जी कि मैं वीडियो पे नहीं आ पा रही हूँ। आई एम जस्ट डूइंग एन ऑडियो विद यू टुडे। मेरे को माफ कर देना इसके लिए। गुरु जी के साथ मैं जुड़ी। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊंगी कि मैं बचपन से ही मुझे बहुत एक्सपोजर मिला स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मेरे जो नानी जी थे वो भी बहुत पाठ पूजा करते थे, उनके भी गुरु थे। और मेरे दादाजी जो थे वो भी बड़ी पाठ पूजा करते थे, पर उनकी पाठ पूजा ऐसी थी कि वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते थे और उसको समझते थे और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते थे। वो राधा स्वामी थे, उनके भी गुरु महाराज थे। मेरे नानी जी बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, पर वो गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे समझते थे कि वो जैसे गुरु हैं और उनको मतलब पूरा आदर सम्मान करना। तो मैंने ये दोनों साइड देखे। मतलब एक ग्रैंडफादर जो कि गुरु ग्रंथ साहब को एक बहुत आदरणीय किताब समझते थे, और एक मेरे नानी जी जो गुरु ग्रंथ साहब को सोचते थे कि ये ही गुरु हैं, पर गुरु दोनों के थे। तो जैसे मेरी अटैचमेंट इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा थी, और मेरा इनकी ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तो जिनको आप बहुत आदरणीय समझते हो उनको आप उनसे आप सीखते हो। तो मुझे भी हमेशा से यही मन में होता था कि मेरे भी गुरु महाराज होने चाहिए, नहीं तो मैं इस भवजल से पार नहीं लग पाऊंगी। तो ऐसे करते करते बड़े होते गए, और मैं बहुत बोलती थी कि मुझे भी गुरु धारण करने हैं। तो मेरे दादाजी ने एक बारी बोला कि ठीक है बेटा, मैं तब 16 साल की होंगी कि मैं आपको गुरु धारण करवाऊंगा। पर मेरी दादी जी ने उनसे झगड़ा किया इस बात के लिए। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं करना। कल को इसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पे ये कुछ नहीं वो मानते, तो इसके लिए मुश्किलें आ जाएंगी। उस वक़्त मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे दादी जी ने मेरा काम बनते-बनते रोक दिया। ऐसे शादी हो गई। शादी हुई ऐसे घर में जहाँ हस्बैंड जो थे बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, बट किसी भी भगवान को किसी को नहीं मानते थे। अगर गुरुद्वारे भी जाना तो उन्होंने बोला तू अंदर होया, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। और जो मेरी सासू माँ थे वो वो बिल्कुल ही बहुत पाठ पूजा करने वाले, पर उनको ये था कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब ही जो है वो गुरु है, उनके अलावा कोई ह्यूमन गुरु नहीं हो सकता। तो ये एक और मेरी जिंदगी में एक और एस्पेक्ट आया स्पिरिचुअलिटी का। जैसे ही शादी हुई तो जिम्मेवारियां बढ़ गईं, जिंदगी और तरीके से चलनी शुरू हो जाती है। तो मेरे को कहीं ऐसे भगवान जो थे मेरे लिए मेरे इतने मतलब पीछे, दिमाग के पीछे चले गए, और मैं दुनियावी चीजों में ज्यादा फंस गई। करते करते मेरे हस्बैंड अकेले बेटे थे, तो उनके डैड की, मेरे ससुर साहब की डेथ हो गई, और मेरे को आके अपने मदर इन लॉ के पास रहना पड़ा। तो जब मैं वहाँ आके रही तो मेरे पास बहुत टाइम होता था, और बच्चे भी थोड़े से मतलब 3-4 साल के हो गए थे। तो तब मेरे को फिर से यही दिमाग में आना शुरू हो गया कि जिंदगी क्या है, हम खाते हैं पीते हैं, हमारे अपने मतलब जिम्मेवारियां हैं, इसके अलावा क्या है। पर मेरे अंदर से फिर से वो खालीपन सा मुझे फील होने लग गया। मुझे ऐसे लगने लग गया कि कितनी खोखली जिंदगी होती है, कि हम एक खिंचाव सा अंदर से मेरे फिर से होने शुरू हो गया कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है यहाँ इस दुनिया में।
और मुझे फिर बहुत पाठ पूजा की तरफ मेरा ध्यान जाना शुरू हो गया और मैं बड़ा ही पाठ करने लग गई। मैं सुखमनी साहब का ही पाठ करती रहती होती थी। तो ऐसे ही मेरे दादाजी, ये मेरठ की बात है, तो मेरे दादाजी मेरे पास मेरठ आए और आके, और हम बाहर बैठे हुए थे लॉन में, तो मुझे बोलते हैं कि बेटा, मैंने ना सारी ज़मीन तेरे भाइयों के नाम लगा दी है, पर मैंने तेरे को तो कुछ नहीं दिया। और हँस के बोले, चल जितने ज़मीनों के ऊपर पेड़ है ना वो तेरे। और फिर मेरे को बोलते हैं, नहीं तू मुझे बता तेरे को क्या चाहिए? तो मैंने बोला, मैंने कहा बापू जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बोलते हो ना कि आदमी का सबसे बड़ा धन गुरु होता है, तो आप प्रे करो कि मुझे सच्चे गुरु मिल जाएँ। वो हमेशा ये बोलते थे, गुरु सच्चा होना चाहिए। तो मैं कहा, आप प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए। तो उनकी आँखों में आँसू आ गए और उन्होंने आँखें बंद करी और मेरे लिए प्रे किया। उसके कुछ दिन बाद मैं अपने मदर के पास चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा, यहाँ घर से 3-4 घर दूर एक गुरु महाराज आए हुए हैं और बहुत ही पहुँचे हुए हैं, तो तू चलेगी? मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं ज़रूर चलूँगी। तो हम शाम के वक़्त गुरुजी के पास पहुँचे। जैसे ही गेट पे पहुँचे जी, इतनी ज़्यादा मुझे फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी फ्रेग्रेंस कि मुझे लगे कि इन लोगों ने इतनी अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे आपको साँस नहीं आ रहा, इतनी फ्रेग्रेंस थी। जैसे ही मैं अंदर गई, तो आगे गुरुजी बैठे हुए थे। मेरे मम्मा ने बोला, गुरुजी मेरी बेटी। वो आगे से मुझे बोलते हैं, अच्छा तो तू मेरठ तो आई है? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने मेरे साथ कुछ देर बातें करी और मैं बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, मेरी आँखों से आँसू ऐसे टपकने शुरू हो गए, जैसे मैं बता नहीं सकती, ऐसे जैसे झरना बह रहा होता है। मैं रोती रही। 2 घंटे मैं वहाँ बैठी और मैं रोती रही। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, पर मैं कॉन्स्टेंटली रो रही थी। लंगर किया, घर आ गए। अगले दिन शाम की इतनी ज़्यादा वेट हो रही थी कि कब शाम आए और फिर हम वहाँ जाएँ। जैसे ही शाम हुई, तो हम गुरुजी के पास पहुँचे। अब आज मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और मैं गुरुजी को देखना शुरू किया। गुरुजी ने अच्छा सा चोला पहना हुआ था और गुरुजी बातें कर रहे थे दूसरे लोगों के साथ। तो मेरा दिमाग मुझे बोलने लगा कि गुरु तो या तो सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं या ऑकर कपड़े, इन्होंने तो बड़े फैंसी कपड़े पहने हुए हैं। मैं ऐसे सोचने लग गई। फिर मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म सी आई और मैंने आँखें बंद करी और मुझे ना गुरु ग्रंथ साहब से, वो सुखमनी साहब से वो तुक याद आई कि सात का निंदक महात्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या सोच रही हूँ, और मैंने एकदम से बोला कि गुरुजी, मैनू नहीं पता तुसी कौन हो, मैनू दसो तुसी कौन हो। और संगत जी, मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, कहते तू मेरे कपड़े देखन आई है? ये कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्हां ਨੂੰ मैं इथों वापस भेजना है। इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। मैंने एकदम डर के आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी मुझे स्माइल कर रहे थे। ये मेरे गुरुजी ने मेरे सिर में मेरे को गुरुजी की आवाज सुनी इतनी जोर से। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरुजी। उसके बाद मैं ऐसे गुरुजी के पास जाती रही। हर रोज जितने दिन मैं वहां थी, मैं जाती रही। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए। जब वो लेने आए, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे गुरुजी हैं, और मैंने उनको बताने की कोशिश करी। तो उन्होंने मेरे मदर को बड़े मजाक में बोला, कहते मम्मा, जो लोग 60-70 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮਸਾਂ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एनीवेज माय मदर सेड कि बेटा, हर एक का अपना अपना झुकाव हुंदा है किसी पासे। ते फिर हमने एक दिन पार्टी पे जाना था
और मुझे ये था कि आज तो मेरा गुरुजी के पास जाना मिस हो जाएगा। तो मैंने बड़े डरते-डरते अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मेरे को ना बस सिर्फ़ माथा टेकना है, मैं माथा टेक के भाग के आ जाऊँगी। तो ही वाज़ अ लिटिल लाइक व्हाट आर यू डूइंग? एंड आई सेड प्लीज़। सो ही टूक मी और हम गुरुजी के बाहर, उन्होंने गाड़ी पार्क की, मैं भाग के बाहर गई और मैंने सोचा मैं फटाफट माथा टेकूँगी और गुरुजी से परमिशन लेके मैं आ जाऊँगी। जब मैं अंदर पहुंची, संगत जी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग होते थे बैठे हुए और लाइन में तो मतलब 2-4 लोग खड़े होते थे। पर उस दिन इतनी लंबी लाइन थी कि फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे डाँट पड़ ही जानी है। एनीवे मैं लाइन में खड़ी हो गई और प्रे करना शुरू कर दिया कि गुरुजी बचाओ मैनू तां। और मैंने कहा कि गुरुजी लाल जी नू भी बुला लो। लाल जी वाज़ माय हस्बैंड नेम। लाल जी नू भी इत्थे बुला लो। और मैंने थोड़ी देर बाद मुड़ के देखा तो वो लाइन में खड़े थे। जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, मैं बैठ गई, तो मेरे हस्बैंड भी बैठ गए। वो दूसरी साइड पे बैठे थे, मैं दूसरी साइड पे बैठी थी और मैं बैठ के यही सोची जाऊँ कि अभी जाना है, ये ना बोलें कि तू बैठ गई है। सो मैंने ऐसे किया कि उठ और मैं उठ पड़ी। जैसे ही मैं उठ के बाहर आई और ये भी आ गए तो मेरे को कहते हैं, "तू क्यों उठी? बैठे रहना सीगा।" एंड दैट वाज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज़ ये ऐसे कभी नहीं बोलते। उसके बाद संगत जी मैं मेरठ से गुरुजी मेरठ दिल्ली आ गए। मैं मेरठ से गुरुजी के पास दिल्ली चली जाती थी। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनान हो गई, यूएन मिशन में। मेरे को जब भी मौका मिलना, मैंने रात को शाम को मेरठ से दिल्ली आ जाना गुरुजी के पास और रात को ही वापस चले जाना। ऐसे करते-करते अ, काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन मुझे खबर आती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं बहुत घबरा गई। मेरे को बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ लगाव था। मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, वेदर ही विल सर्वाइव और ही विल नॉट सर्वाइव। उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज़ ड्रिंक, पीने के शौकीन थे। तो मैं मेरठ से दिल्ली आई, दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी। उस दिन शिवरात्रि थी और मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी, शिवरात्रि का और मंडे के व्रत रखती होती थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची उनके मतलब जहाँ रेयर पार्टी थी, टेंट्स में वो लोग रह रहे थे। तो मैंने वहाँ पे जो ऑफ़िसर थे उनको बोला कि प्लीज़ मुझे गुरुजी के पास ले जाओ, फ्लाइट पे चढ़ाने से पहले मैंने गुरुजी को हर हालत मिलना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप डिनर करो फिर हम चलते हैं। मैंने कहा नहीं आप मुझे ले चलो, पर वो लोग माने ही ना। तो मैंने सोचा कि चलो खाओ डिनर और फिर ये ले जाएँगे मुझे। तो उन्होंने प्लेट में डाल के मुझे दे दिया। जैसे ही मैंने प्लेट पकड़ी और 2 मॉसल्स लिए तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें तो मीट था और मैं शिवरात्रि को मेरे को इन्होंने मीट खिला दिया तो मेरे लिए तो बड़ा ही अपशगुन सा हो गया। मैंने सोचा कि ये तो काम बिगड़ रहा है, ये तो पता नहीं इन्होंने मुझे मीट क्यों दे दिया। एनीवे मैंने प्लेट नीचे रखी, मैंने कहा मेरे को नहीं खाना, तुम मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। और संगत जी जिस जगह मैं इतनी बार गई थी, उस दिन मुझे वो जगह ही ना मिले, मैं उनको डायरेक्शंस ही नहीं दे पाई और हम कितने घंटे घूमते रहे। फाइनली जब मुझे एम्पायर स्टेट मिला तो इट वाज़ अबाउट 12 ओ क्लॉक एट नाइट और गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सुदामा बाहर आए और सुदामा मेरे को कहते हैं, "बहन जी, गुरुजी तो अंदर चले गए अपने कमरे में मेडिटेशन में चले गए।" मैंने बहुत उनकी मिन्नतें करी। मैंने कहा, "सुदामा प्लीज़ मुझे गुरुजी को मिला दो।" कहते, "बहन जी, गुरुजी तो सब जगह हैं। आप यहीं से माथा टेको और गुरुजी को अरदास करोगे तो गुरुजी तक पहुँच ही जाएगी।" पर मुझे उस वक़्त ये समझ नहीं आई कि देखो मेरी सोच क्या है और सुदामा की सोच क्या है। मेरी सोच ये थी कि मैं गुरुजी को मिलूँगी तो मेरे सारे कार्य पूरे हो जाएँगे। और सुदामा की सोच ये थी कि गुरु महाराज तो सब जगह हैं। आप कहीं खड़े होके उनके आगे अरदास करोगे तो आपकी अरदास पूरी होगी।
तो ये हम कितने नादान होते हैं या नासमझ होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि भगवान क्या है। एनीवेज़ मैंने प्रे किया गुरुजी को, बाहर ही माथा टेका और मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे डॉक्टर्स ने पहली बात ये बोली कि ही विल नॉट सर्वाइव, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 महीने देते हैं और वो भी 3 महीने के अंदर अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ही विल नॉट लिव। और लिवर ट्रांसप्लांट ये 2000 की बात है। लिवर ट्रांसप्लांट तब लिटरली इम्पॉसिबल होते थे, अब्रॉड होते थे और अब्रॉड भी 2-2 ढाई-ढाई साल की वेटिंग होती थी। तो अगर कोई अफोर्ड भी कर सकता था, तब भी वेटिंग इतनी थी कि हमारे लिए तो वो इम्पॉसिबल था कि 3 महीने और कहाँ ढाई साल। एनीवेज़ मैं लेबनान गई, वहाँ से मैं इज़राइल गई क्योंकि इज़राइल में बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैं वहाँ जाके पता करके आई और मैंने आके अपने हस्बैंड को बोला और वो मुझसे नाराज़ हो गए कि तू क्यों गई? मैंने नहीं कहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरी सिस्टर इंग्लैंड में थी। उन्होंने बोला कि चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेट्स गो टू इंग्लैंड। और मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि इंग्लैंड में भी एक बड़े रिनोन्ड डॉक्टर थे, जो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट मुझे मौका तो मिलेगा टू शो हिम एंड टू गेट सम काइंड ऑफ एडवाइस। तो मेरे दिमाग में ऐसे था, इनको ये था कि यहाँ से निकलूं। हम इंग्लैंड चले गए। लिवर जब लिवर में जब प्रॉब्लम आती है तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है, तो ही वॉज ऑलवेज एंग्री, ऑलवेज अपसेट और मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। तो वहां जब हम गए तो फिर मैं वो डॉक्टर के पास गई और मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, यू ब्रिंग हिम एंड वी विल एडमिट हिम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैंने एडमिशन के लिए पैसे वगैरह भी दे दिए। आई टुक हिम एंड ही रिफ्यूज्ड। पैसे हमने जमा करा दिए बट ही रिफ्यूज्ड टू गेट एडमिटेड। ही वाज वेरी एडमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, अकेले बेटे थे और बड़ी पैम्पर्ड थे। तो जो दिमाग में एक बार आ जाता था उसको आप बदल नहीं सकते थे। ऐसे करते-करते तब जब हम बाहर थे तो मेरे मदर गुरुजी के पास गए और उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हो गया। तो गुरुजी ने उनको कुछ बताया कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। सो मेरे मदर ने किया। उसके बाद हम इंग्लैंड से वापस आ गए। इनकी ऑफ़िशियल फ्लाइट थी तो 1 दिन मुझसे पहले थी और मेरी अगले दिन थी। सो जब ये पहुँचे तो मेरे मदर इनको लेके और गुरुजी के पास गए। बड़ी मुश्किल से लेके गए। जब ये वहाँ गए गुरुजी के पास तो मेरे मदर ने बोला कि माथा भी नहीं टेका और जाके पीछे बैठ गए और पीछे बैठ के बड़ा ही उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया कि ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਸਾਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਖੰਡ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ के बिठा देता है। कहते कि लंगर दिया गुरुजी ने तो इन्होंने लंगर भी खाने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेरे मदर ने इनको थोड़ा बहुत लंगर खिलाया। बहुत कुछ बोला बैठ के वहाँ पे। मेरे मामा ने मुझे बताया कि मैं कहूँ कि लालजी तू चुप कर जा बेटा, पर ये चुप ही ना करें, बोली जाएँ उल्टा-सीधा कुछ ना कुछ जो मुँह में आ रहा था। उसके बाद अगले दिन मैं आई, मैं गुरुजी के पास गई और मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं गुरुजी को कुछ बोलूँ, मैं इतना घबराई हुई थी। तो मेरे मदर ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि बोल बेटा तू बोल तो सही गुरुजी नू। तो जैसे मैं आगे होके मैंने कहा गुरुजी, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला। मैंने कहा गुरुजी ठीक कर दो। गुरुजी मेरे को आगे से बोलते हैं नास्तिक है, मैं की कर सकता है। बड़ा ऐसे डांट के मुझे उन्होंने बोला और मैं घबरा के पीछे होके बैठ के और मैंने रोना शुरू कर दिया। गुरुजी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, किसी को भी। हम चाहे डिजर्व करते हो ना करते हो, चाहे हमारे कैसे भी कर्म हो, गुरुजी ने नहीं देखना। उन्होंने ब्लेस कर ही देना है। जैसे ही उन्होंने मुझे रोते देखा,
ये कहते अंदर आओ। मैं पास में आई, उन्होंने मुझे कुछ बोला कि ए कर। मैं कहा जी गुरुजी। और मैंने जैसे ही वो किया तो इनके जितने भी टेस्ट थे वो इतने गड़बड़ाते थे कि डॉक्टर हैरान होते थे कि ये चला कैसे फिर रहा है, यू नो हाउ इज दिस पर्सन स्टिल गोइंग अराउंड। और वो सारे टेस्ट ठीक होने शुरू हो गए। आस्ते आस्ते सारे लेवल्स जो थे SGOT SGPT वो ठीक होने शुरू हो गए। और ऐसे ही मैं गुरुजी के पास हर रोज, हम दिल्ली में ही थे उस वक्त, तो मैं हर रोज गुरुजी के पास चली जाती थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे आई वॉज लिटरली अ नर्वस wreck। मेरे को इतनी घबराहट होती थी कि मेरे हाथ हिलते होते थे, कॉन्स्टेंटली मेरे को एंग्जाइटी होती थी। और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी तो दुनिया ही जैसे ना सारी, मतलब कुछ रह ही नहीं गया मेरे लिए। जैसे मैं गुरुजी के पास हर रोज जाती थी तो मेरी आस्ते आस्ते मेरे अंदर एक शांति सी होनी शुरू हो गई। और मुझे ऐसे लगना लग गया कि गुरु महाराज है, जो होगा ठीक होगा। मैं बिल्कुल शांत हो गई, मेरे अंदर कोई बुरा ख्याल नहीं आना, और मैं बस वहां जाके बैठना तो ब्लैंक ही हो जाना। और गुरुजी ने मेरे को बोलना, मैं कल्याण करता होता। मैंने सोचना पता नहीं की कल्याण करता है गुरुजी ने। एनीवेज, एक दिन मैं ऐसे गुरुजी के पास से वापस गई, तो टेंट में थे हम। मैं रात को जाके सो गई। मैं तब भी बड़ा ही पाठ करती होती थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन मैंने पाठ करी जाना। मैं सो रही थी और एकदम से मुझे ऐसे लगा सोते सोते जैसे कोई हवा सी अंदर आई है टेंट के, और टेंट का फ्लैप उठा है। और मैं डर के मारे उठ के बिस्तर पे बैठ गई और मेरी आंखें बंद थी और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उठ के बैठी तो गुरुजी ने मेरे को राइट है, जैसे आदमी के जो जहाँ पे तीसरी आंख होती है वहां पे अंदर मेरे एक, जैसे कैमरे का अपर्चर होता है, पुराने कैमरे होते थे उनके अंदर एक विंडो सी खुलती थी, ऐसे खुली। और वहां गुरुजी बैठे हुए थे और मेरे को कहते, उठ जा, हुन मैं ठीक करने आया, हुन सुत्ती पई है। तो मैं और घबरा के और मैंने और पाठ करना शुरू कर दिया तेज तेज से। और वहां पे गुरुजी बैठे रहे, मुझे दिख रहे हैं लाल चोले में बैठे हैं। और मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती हैं। और वो स्मेल्स आते आते फिर वो स्मेल आनी बंद हो गई और वो अपर्चर सा भी बंद हो गया और गुरुजी मतलब वहां मुझे दिखने बंद हो गए। और ऐसे लगा जैसे हवा सी बाहर जा रही है टेंट से। और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां बैठ के पाठ करती रही, और फिर मैं लेट गई और मैं लेटते लेटे पाठ करते करते कब सो गई। अगले दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, फिर करता ना कल्याण। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मेरे से शुक्राना भी नहीं अच्छे से बोला गया, मतलब हम कितने नाशुक्रे हैं। मैंने आगे से, उन्होंने इतना कुछ कर दिया और मैं बोलती हूँ जी गुरुजी। मैंने गुरुजी के हाथों की तरफ देखा तो गुरुजी के नेल्स ब्लू थे। वो नेल्स देख के मेरा मन इतना भर आया और मेरे दिल में आया कि मैं किस लायक हूँ कि मैंने अपनी मुश्किल अपने गुरु के ऊपर डाली है। मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उस दिन मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं अब से कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैं डिजर्व भी नहीं करती और आपने मुझे ब्लेस कर दी और अपने ऊपर ले लिया सब कुछ। संगत जी, ये थे गुरु महाराज। अपनी संगत का हर दुख उनका अपना होता था।
उसके बाद संगत जी मैं जाती रही गुरुजी के पास। जब भी मेरठ आ गए, मेरठ से जब भी मुझे मौका लगता 10 दिन में, 15 दिन में मैंने गुरुजी के पास पहुँच जाना और रात को वापस आ जाना। मुझे याद है कि एक बार ऐसे ही मैं गुरुजी के पास से होके आई और मेरे साथ गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। मतलब पूरा टाइम मुझे ऐसे लगे जैसे वो फ्रेग्रेंस मेरे आसपास है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम क्या है। गुरुजी के जब कोई गुरुजी के पाँव दबा रहा होता था, मेरे ऊपर देखो गुरुजी ने कितनी मेहर करी। और मेरी सोच मैं अब आपको बताना चाहती हूँ क्या थी। जब कोई गुरुजी के पाँव दबा रहा होता था तो मुझे लगता था कि अगर गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि पाँव दबा, तो मैं कैसे दबाऊंगी, है ना। मुझसे तो पता नहीं है कितने लोग हैं पंजाब से जो मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि की कर रही है, तो गुरुजी प्लीज मैनू तो ना कहो कि मैं थोड़े पैर दबाने हैं। फिर गुरुजी ने कभी किसी को बोलना कि उठ जा, खड़े हो, शॉर्ट सुनाई, अपना एक्सपीरियंस सुना। मुझे वो भी डर लगना, मैं कहना हाय रब्बा मैनू ना गुरुजी कह देन कि तू खड़ी हो ते सुना। फिर कई लोगों ने आना और गुरुजी के आगे दंडवत प्रणाम करना और मेरे दिमाग में आना कि ठीक है गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, मैं मानती हूँ कि गुरुजी जैसा तो कोई भी नहीं है, पर ये हमें दिखाना जरूरी है कि हमारे जो मन के अंदर है वो मन में रखे, ये सबके सामने ये करना जरूरी है। ऐसी सोच थी मेरी। पर संगत जी एक टाइम आया कि मैं गुरुजी के आगे मन में सोचती थी गुरुजी प्लीज मैनू भी सेवा करन दा मौका दो, मैनू भी अपने चरण दबान दो। जो गुरुजी ने मेरी हर बात मानी है, हर बात, और उन्होंने मुझे वो मौका दिया। संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने मुझे बोलना कि खड़ी हो, सुना, शॉर्ट सुनाई और फिर मैंने अपना सत्संग शेयर करना और मैंने अपने मन से गुरुजी के आगे दंडवत प्रणाम करना। तो कभी भी मेरा ख्याल है कि हमें दूसरे को जज करने का कोई हक नहीं बनता, पर हमारी सोच जब अभी मैच्योर नहीं हुई होती है या हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं होते हैं ना, तो हम हर एक को जज करते हैं। हम हर चीज को देख के और उसको अपने दिमाग से उसको जज करते हैं। पर जहां हम अपना दिमाग यूज करते हैं ना, वहां भगवान नहीं हो सकता। भगवान वहीं शुरू होते हैं जहां हम अपना दिमाग बंद करते हैं और अपने दिल से फील करते हैं। संगत जी, फिर एक बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए और ये भी गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानने तो लग गए, पर फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ऐसे ही हम पहुंचे गुरुजी के पास और गुरुजी तब सैर ही करके आए हुए थे। और गुरुजी एक अगर आप छोटे मंदिर गए हो एम्पायर स्टेट में तो आपने देखा होगा एक साइड में साइड बोर्ड पड़ा है किचन के वॉल के साथ। तो गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए थे, ऐसे चौकड़ी मार के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो हमने माथा टेका और गुरुजी ने अपना हाथ हवा में किया और मेरे हस्बैंड को प्रसाद दे दिया लाके और इन्होंने अपने मुंह में डाल दिया। संगत जी जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, मेरे और गुरुजी के 2-3 स्टैंडर्ड डायलॉग होते थे। मैं अपने मन में बोलती थी और गुरुजी मेरे को मुंह से बोलते थे। मैं अपने मन में हमेशा गुरुजी को एक ही बात शुरू बोलती थी कि गुरुजी लाल जी नु मेरा मीत बना दो। और गुरुजी मेरे को अपने मुंह से आवाज निकाल के बोलते थे मान मितनी। माय हस्बैंड नेम वाज his surname was मान। और हमेशा, और द नेक्स्ट डायलॉग गुरुजी would say की हाल है मानदा, and I would say ठीक है गुरुजी, and he would say
पी रहा है? एंड आई वुड से हाँ जी गुरुजी, एंड ही वुड से पीने दे। संगत जी, ये आप देखो कि जिसको डॉक्टर ने बोला था कि अगर वो 3 महीने भी नहीं जिएंगे, और अगर एक बूंद भी शराब की उन 3 महीनों में चली गई तो बिल्कुल ही देयर इज नो चांस। और this person must have emptied barrel upon barrel of alcohol and nothing happened to him. जब भी गुरुजी के पास मैंने जाना, मैं कहना गुरुजी गुरुजी लाजी ने मेरा मीत बना दो, एंड गुरुजी उसे मान मितनी पी रहा है, मैं कहना हाँ जी गुरुजी पीन दे, कुछ नहीं होएगा। संगत जी, और सच में कुछ नहीं हुआ। कितने साल कुछ नहीं हुआ। गुरुजी अपना चोला छोड़ गए, पर लाजी को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही संगत जी, मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ। बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस जो दूसरों के साथ हुए। मैं आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल, और वहाँ पे मैं हमेशा गुरुजी की बातें दूसरों के साथ करती रहती थी। तो जितनी वहाँ पे काम करती थी टीचर्स, उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम भी आपके गुरुजी को मिलना चाहते हैं। और जब भी कभी मैंने बात करी, तो एक आध बार मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस अपने स्कूल में भी आई। और फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो हम सब गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैं इन सबको लेके गुरुजी के पास आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई, तो मैं सबसे आगे थी लाइन में। तो गुरुजी मैनू कहंदे, अच्छा फिर तू आज ट्रक भर के ले आई? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, हर एक का अपना रिश्ता होता है अपने गुरु के साथ। मेरा रिश्ता जो था वो बड़ा ही मतलब मुझे गुरुजी के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आई यूज्ड टू होल्ड हिम इन सम काइंड ऑफ रेवरेंस। जबकि मुझे दूसरों का रिश्ता गुरुजी के साथ कई बार बड़ा ही पसंद आता, तो मुझे लगता था आई विश मैं भी ऐसे कर सकती। जैसे दीपिंदर आंटी, ये सब बड़े गुरुजी के साथ हँस-हँस के और गुरुजी का हाथ पकड़-पकड़ के बात करते थे, और गुरुजी भी इनसे बात कर लेते थे। तो मुझे लगता था आई विश मैं भी गुरुजी के साथ कभी ऐसे बात कर पाऊँ, पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं गुरुजी के साथ ऐसे बात करूँ। मुझे गुरुजी जितना पूछते थे मैं उतने का जवाब दे देती थी और चुप से बैठ जाती थी। सो आई फ़ील कि हर एक का रिश्ता अपने गुरु के साथ अलग होता है, और हर एक का यूनिक सा रिश्ता होता है, और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल रिश्ता होता है। तो हमें कभी नहीं कंपेयर करना चाहिए कि उसके साथ ज़्यादा या उसके साथ कम। यू नो, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर हम इनमें कई बार फँस जाते हैं। यू नो, जो मैंने देखा है कई बारी हमको लगता है कि अगर हम आरती करेंगे तो मेरे पे ब्लेसिंग ज़्यादा आएँगी, या मैं अगर सेवा दूसरों की जगह खुद ले लूँ तो मेरे पे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएँगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि गुरु महाराज आपका जो अंदर का भाव है ना, उसको समझते हैं, और अगर आपका अंदर का भाव सुंदर है ना, तो आप कहीं भी बैठे हो, चाहे आप कुछ भी सेवा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आरती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप पे ब्लेसिंग है ही है उनकी। क्योंकि वो तो आपको अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, और हम उनको कैसे हम उनको कैसे किसी तरीके से रुझा सकते हैं। उनको हमसे क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे। सिर्फ अगर चाहिए तो हमारा प्यार चाहिए। सो ये लड़कियां मेरे साथ गई थी, और इनमें से एक लड़की थी कि जिसको ना बहुत ज़्यादा दुख था, उसके हस्बैंड के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक बात पहुँच जाती थी, और वो बहुत दुखी थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा विमी, जो भी तेरे को चाहिए ना तो गुरुजी से मांग लेना, गुरुजी सबकी पूरी कर देते हैं बात। तो इसको मैं बड़ा पढ़ा के लेके गई। दूसरों को मैंने सोचा इनकी मर्ज़ी है जो इन्होंने करना है, पर चलो ये बहुत दुखी है।
तो जैसे ही हम पहुँचे तो ये लड़की बहुत साईं बाबा को मानती होती थी। तो इसने माथा टेका और जैसे ही इसने ऊपर देखा तो गुरुजी कहते हैं, "मंग की मंगती हैं।" और ये लड़की ने सिर हिलाया और चुप से साइड में बैठ के और आँखें बंद कर ली। और मैं सोचूँ कि ये बोलती क्यों नहीं? ये क्यों नहीं माँग रही गुरुजी से? ये माँगेगी तो इसकी तो हर बात पूरी हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे सब जितने भी वहाँ गए, सबने कुछ अपने मन के अंदर माँगा। जैसे ही हम उठ के लंगर करके बाहर आए, तो मैंने बोला, मैंने कहा, "विमी, तू क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं तूने माँगा गुरुजी से?" शी सेड, "मैम, मुझे तो गुरुजी दिख ही नहीं रहे, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे वहाँ बैठे हुए।" तो संगत जी, गुरु महाराज हर एक को जिस फ़ॉर्म में वो चाहता था उसमें दर्शन दे देते थे और शायद हमें यही बताना चाहते थे कि ये मैं एक ही एनर्जी हूँ, जो तुम्हारे पास कई तरीकों से आया हूँ। ऐसे कइयों ने सब माँगा और जिसने जो माँगा उसका पूरा हुआ। संगत जी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए गुरुजी के साथ जब हम थे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार एक लेडी आई, वो 60-65 साल की होंगी। वो गुरुजी के पास पहली बार आई थी और जैसे ही वो गुरुजी के पास आई तो उन्होंने गुरुजी के पास आके और उनके पाँव में एक बड़ा-सा पैकेट रखा और आगे होके कुछ बोलने लगी। जैसे ही वो कुछ बोलने लगी तो गुरुजी भी थोड़ा-सा उनकी तरफ आगे हुए और जैसे ही आगे हुए तो गुरुजी को सुन के उनकी बात बड़ा ही गुस्सा आया और गुरुजी ने वो पैकेट को पाँव मारा ज़ोर से और कहते, "जा चली जा, तू मैनू पैसे देन आई है।" और जैसे ही उन्होंने ये बोला, तो जितने गुरुजी के स्वरूप वहाँ लगे थे, उनमें से सब में अमृत बहना शुरू हो गया और छत मतलब ऊपर से मुझे नहीं पता कहाँ से हम लोगों के ऊपर अमृत गिरना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट ऐसे जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं और वो ऊपर से वो छिड़काव सा करते हैं, ऐसे हम लोगों के ऊपर छींटे पड़ रहे थे। और सब बड़े हैरान से होके और सब गुरुजी के स्वरूप की तरफ भागने शुरू हो गए और मेरी आंखें बंद थी, पर मैंने जब छींटे वगैरह देखे तो मैंने आंखें खोली और मैंने देखा कि सारे लोग मतलब इधर उधर हो गए हैं और मैंने देखा गुरुजी अकेले बैठे रह गए और मैंने जाके गुरुजी को माथा टेका पहले और मैंने दिल में सोचा कि आ तो यहीं से रहा है ना। और फिर मैंने भी वो अमृत को टेस्ट किया एंड इट वाज सच एन अमेजिंग टेस्ट एंड सच अ वंडरफुल फ्रेग्रेंस दैट आई कांट टेल यू। ऐसे संगत जी, एक बार गुरु जी की सिंहासन के पीछे मैं खड़ी थी और जैसे ही मैं वहाँ खड़ी हुई, मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे धरती से वाइब्रेशन ऊपर की तरफ आ रही है और मेरी पूरी बॉडी में एक झनझनाहट सी हो रही थी। और मैं वो खड़ी और मैं सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है? और गुरुजी ने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा और मैं कहते, "तू आगे आ जा, इधर आ जा।" सो ही प्रोबब्ली न्यू कि मैं उनकी वाइब्रेशन नहीं बेयर कर सकूँगी। क्योंकि हम में इतनी प्योरिटी नहीं होती कि हम अ, उस इतनी प्योर एनर्जी को हम अपने अंदर समा सकें। ऐसे ही संगत जी, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें से मैं आपको एक बताऊँगी कि एक बार गुरुजी के पास ना लोग मिठाई लेके आ जाते थे कई बार। जैसे कोई भी खुशी होनी मन की या कोई घर में अच्छी चीज़ होनी तो मिठाई ले आनी गुरुजी के पास, जो गुरुजी ने संगत में बाँट देनी। तो ऐसे कोई एक छैना मुर्गी का डब्बा लाया और गुरुजी ने वो छैना मुर्गी का डब्बा देना शुरू किया। अब गुरुजी के ना छोटे-छोटे से हाथ थे, बड़े सुंदर, बहुत ही सुंदर हाथ। और गुरुजी ने एक हाथ से हमको प्रसाद देना और हमारे दोनों हाथों से वो प्रसाद गिर रहा होता था। यहाँ तक कि हमें कई बार अपने मुँह से खाना पड़ता था हाथों से, क्योंकि हम एक हाथ में उसको करके खा ही नहीं पाते थे। तो गुरुजी ने वो जब प्रसाद देना शुरू किया
तो आई एम श्योर कइयों के मन में आया और मेरे भी आया कि ये तो नहीं आज पूरा होता, यहाँ तो 60-70 लोग बैठे हैं और ये तो मतलब 5-7 के भी नहीं पूरा पड़ेगा। गुरुजी जैसे ही वो डब्बा थोड़ा खाली हो, गुरुजी उसको बंद करें, ढक्कन लगाएँ, उसको हिलाएँ और वो डब्बा भर जाए। ऐसे गुरुजी ने सारी संगत को खिला दिया। एक लेडी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने ऐसे आगे होके और डब्बे में देखना शुरू किया जब गुरुजी ने ऐसे बंद करने शुरू, कहते की देखती हैं, परा हो जा। तो ये थे गुरुजी। संगत जी, जो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की प्रेजेंस में, अब आपने सुना होगा कि कई बार जो गुरु होते हैं वो आपको पाठ देते हैं, पूजा देते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे करो। गुरुजी के पास आप जाते थे, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि तुम ये करो या वो करो। बहुत रेयरली अगर कोई बोलता ही था कि गुरुजी की करिए तो कह देंदे सी अच्छा शिव पुराण पढ़ ला या आ वाला पाठ कर ला। अपने आप उन्होंने कभी नहीं मेरा ख्याल किसी को बोला था। बहुत रेयरली, हमेशा यही कहते थे खुश रहो, चंगे कर्म करो, है ना, ऐश कर। मुझे बोला था कि तू चौपाई साहब दा पाठ करया कर, और मैं इतनी नालायक थी कि मैं सोचती थी कि चौपाई साहब दा पाठ तो मैनू करना पसंद नहीं, मैं तो सुखमनी साहब दा करूंगी। थोड़े दिन मैं चौपाई का करूं और फिर मैं हट के सुखमनी साहब का करने लग जाऊं। सुखमनी साहब का पाठ आपको पता है 1.25 घंटा लेता है कम से कम, और चौपाई साहब का पाठ तो 15 मिनट भी नहीं लगते। पर नहीं, मुझे वही करना था। मतलब इतना, इतने हम मूर्ख होते हैं कि हमें अपने गुरु की बात माननी भी नहीं आती। सो गुरु महाराज ने कभी किसी को कुछ नहीं फोर्स किया, पर जब हम उनके प्रेजेंस में बैठते थे ना, तो हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर का कलेश, हमारे अंदर का द्वेष, हमारे अंदर की जितनी चीजें जो हमारी गलत थी या हमारी सोल को प्योर नहीं होने देती थी, वो अपने आप आस्ते आस्ते खत्म होनी शुरू हो जाती थी। आप शांत हो जाते थे अंदर से। ये नहीं कि आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाती थी, पर वो मुश्किलें आपको मुश्किलें लगती नहीं थी। आपको लगता था जो हो रहा है ना, वो गुरु महाराज की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो आप अंदर से शांत हो जाते थे। आपके मन में किसी के लिए बुराई नहीं आती थी, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं आती थी। आपको लगता था कोई नहीं, सब ठीक है। सो ये जो चेंजेस है ना, ये एक पूर्ण गुरु ही कर सकता है। पूर्ण गुरु ही है जो आपको इतना ब्लेस कर सकता है कि आप कुछ भी ना करो, फिर भी आप बदल जाते हो। अब आई डोंट नो, आपने शायद ये सुना होगा कि जो दशरथ महाराज थे, उन्होंने एक बार बोला था कि मैं उसे गुरु मानूंगा जो मैं अपने घोड़े की एक रकाब में पाँव हो मेरा, और दूसरी रकाब में पाँव डालने से पहले जो मुझे भगवान के दर्शन करा दे, मैं उसे अपना गुरु मानूंगा। तो हमारे गुरु ऐसे थे कि जो हमें असली अपने अंदर का भगवान दिखा देते थे। हमारे अंदर का द्वेष क्लेश सब हटा के और हमें दिखा देते थे कि तुम किस, कहाँ, क्या हो तुम। संगत जी, बड़ी बड़ी गुरु महाराज की मेहरें हुई हैं और हर एक पे हुई हैं। कईयों पे तो इतनी मेहरें भी हुई हैं पर उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं थी कि उन पे मेहर है। पर वो भी एक, मेरा ख्याल है, गुरु महाराज की अपनी, उनके साथ यही कनेक्शन था या इतना ही कनेक्शन था कि वो आते थे, ब्लेसिंग लेते थे और फिर वापस नहीं आ पाते थे कभी भी। तो ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने जब अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद भी गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि एक बार एक अगेन मेरे स्कूल में ही एक लड़की थी जिसके बेटे के हार्ट में होल था। तो
वो बड़ा ही डिस्टर्ब्ड रहती थी। तो मैंने एक बार उसको गुरुजी की फ़ोटो दी और मैंने कहा, "तू ये फ़ोटो ले ले रचना, और तेरे को गुरु महाराज ज़रूर तेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे।" संगत जी, वो ऑब्वियसली जब आप नहीं जानते हो तो आपकी इतनी आस्था नहीं बन पाती है पहले-पहले। पर आस्ते-आस्ते जब आदमी को दुःख आता है ना, तो हर एक में अपनी आस्था बनाने की कोशिश करता है। और आई थिंक हम दुःख जो है उसको बड़ा हम गलत समझते हैं। पर मेरे ख्याल से कहीं न कहीं दुःख हमें परमात्मा से जोड़ देता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अच्छा पहलू भी होता है, तो दुःख का शायद यही अच्छा पहलू है कि हमें वो भगवान की तरफ मोड़ता है। तो ऐसे इस लड़की ने गुरुजी को बहुत प्रे करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि इस बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो जब सब कुछ मतलब हो गया कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ये लेके गई अपने बेटे को, और उसके पहले टेस्ट होने थे ऑपरेशन से। तो टेस्ट हुए, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ये और बच्चा कोई 7-8 साल का था सिर्फ। एनीवेज़ वो लोग टेस्ट वगैरह करवा के आ गए, और 2-4 दिनों के बाद उन्होंने जाके एडमिट होना था, एडमिट हो गए। एडमिट होके डॉक्टर को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने कहा कि मैं फिर से एक बार इसके टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने जब टेस्ट किए, तो वो डॉक्टर मतलब बच्चे को अंदर लेके जाने के लिए जब आए, तो उन्होंने बोला कि कम इनसाइड। और मुझे ये बताया इस लड़की ने कि जैसे ही वो डॉक्टर मुड़ के गया, तो कहती मैंने देखा तो मेरे को मैम ऐसे लगा कि गुरुजी हैं, डॉक्टर तो है ही नहीं। पूरे गुरुजी का सिर और गुरुजी का चोला उसको डॉक्टर की जगह पे दिखा। वो कहते जब उसने दूसरी बार टेस्ट किया, तो बोलता है कि ये तो है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बच्चा ठीक है बिल्कुल। तो सात संगत जी, आप देखो कि गुरु महाराज की कितनी कितनी कृपा रही है दुनिया पे, और जिसने कभी गुरु जी को नहीं देखा उस पे भी इतनी मेहरें। सो ये जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि मेरी क्या सोच थी कि मेरे को गुरु जी दिखेंगे तो मेरे पे उनकी मेहर होगी। पर सुदामा की क्या सोच थी कि गुरु जी तो हर जगह है, और ये गुरु जी हर रोज हमें प्रूव करते हैं कि जिन्होंने कभी गुरु जी को नहीं देखा, या गुरु जी से कोई कई बार तो गुरु जी से वो जुड़े भी नहीं हुए हैं, और गुरु जी खुद आके उनको अपने साथ जोड़ते हैं। गुरु जी खुद उनको दिखते हैं और बोलते हैं, तू मेरे बड़े मंदिर आ। जिनको गुरुजी ने ब्लेस करना है, उनको कहीं से कैसे भी ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, आह, कई बार हम बड़े उदास हो जाते हैं, चाहे हमें पता है कि गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, पर कई क्योंकि हम गुरु जी के पास भाग के चले जाते थे, और गुरु जी आगे बैठे होते थे, और ऐसे लगता था कि हम अब हमारे को कोई दुख दर्द मुश्किल नहीं है। तो कई बार ऐसे होता है कि जब आदमी के ऊपर दुख ना भी हो, जस्ट मन उदास हो जाता है कई बारी कि गुरुजी नहीं, गुरुजी कित्थे चले गए, तुसी क्यों मैनू छड्ड गए, हाले तो तुसी किन्ने यंग सीगे, तुहानू की लोड़ सी जान दी। तो ऐसे ही एक बार जी, मैं गुरु पूर्णिमा का दिन था, और गुरुजी जब अपने चोले में थे तो हमें बोलते थे आया करो, तुसी एक टाइम ऐसा आएगा तुहानू मेरे दर्शन भी नहीं होने। और हमें लगना कि गुरुजी की कहंदे है, क्यों दर्शन नहीं होंगे गुरुजी दे, है ना। एनीवेज, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तब समझ आया। ऐसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, और इतनी लंबी लाइनें कि ऑलमोस्ट 2 डेढ़ घंटा हम लाइन में खड़े रहे। जब फाइनली अंदर पहुंचे, तो मुझे ये था कि मैं गुरुजी के पास बैठूंगी, पर वहां पे तो वो खड़ा भी ना होने दें आपको, ऐसे हाथ से बोले चलो 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 चलो। और मुझे इतना दुख हुआ, जैसे मैं गुरुजी की सिंहासन के पास पहुंची, मेरे को बोलते हैं आंटी चलो चलो जल्दी करो निकलो। मेरी आंखों में आंसू से आ गए, और मैं कहा गुरुजी, मैं नहीं हुण तुहाडे कोल आ सकदी, हुण तां मैनू कोई तुहाडे कोल खड़ा भी नहीं होण दिंदा, बैठन तां छड्डो।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੁਣ। जैसे ही मैं बाहर गई संगत जी, अभी मैंने पैर बाहर ही रखा था तो एक सेवादार अंकल आए और मेरे को कहते हैं, आंटी तुसी अंदर बैठना है, आओ मैं थानू गुरु जी को बिठावा। और उन्होंने वो जो वहाँ पे एक कॉर्डन करने के लिए लगा होता है एक रोप सी, वो हटाई और मेरे को बिल्कुल गुरु जी के सामने बिठा दिया। तो संगत जी, गुरु जी तो हमारी कोई बात जो है उसे खाली नहीं जाने देते। हम बच्चों की तरह मांगने से हटते ही नहीं है, पर गुरुजी ने हमारी कोई बात कभी खाली नहीं जाने दी। ऐसे ही संगत जी, मेरे डॉटर को बेबी होने वाला था और जब भी वो डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर से वेरी हेल्दी बेबी, ही इज एब्सोल्युटली ओके, बेबी बिल्कुल ठीक है। अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ रहा था और मतलब इट वाज हर 8th मंथ। तो जब वो अल्ट्रासाउंड कराने गई तो उसको डॉक्टर्स ने डरा दिया। उन्होंने बोला कि बच्चे की तो जो लिम्स हैं वो बहुत छोटी हैं और बच्चा जो है कुड बी इज नॉट हेल्दी, यू नो। सो शी गॉट वेरी स्कैर्ड। मुझे पता लगा तो मैं भी बड़ा डर गई, पर मुझे अंदर से समहाउ डर सा नहीं था। मुझे ये था कि नहीं, ये कुछ यू नो गुरुजी हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता। एनीवे एक अल्ट्रासाउंड और हुआ, उन्होंने भी वही यही बोला और हम सोचे कि आज तक तो बोला नहीं और अब ऑल ऑफ सडन ये सब यही बोल रहे हैं। एनीवे मेरे डॉटर ने बड़ा पाठ करना शुरू कर दिया और गुरुजी को कॉन्स्टेंटली याद करती रही। और साथ संगत जी, जब बेबी हुआ तो बेबी वाज completely normal and there was nothing wrong, and the baby was like they had said the baby will be short, the baby was tall. His height was more than normal babies. So ये है गुरु महाराज की कृपा। कहीं भी आप हो, कभी भी हो, वो आपको नहीं, एक बार उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो हम चाहे उनका हाथ छोड़ दें, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। वो नहीं हमको कहीं भी जाने देंगे। हम हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। संगत जी, ऐसे ही इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट बट आई वुड लाइक टू स्टेट दिस कि मैंने एक बार हॉलिडे पे जाना था और मैंने एक नई गाड़ी भी खरीदी थी। तो मुझे ये था कि मैं जब तक वापस आऊँ हॉलिडे से तो मेरी गाड़ी आई हो। तो ऐसी एक एजेंसी थी दिल्ली में जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको पैसे भेज के मैंने सोचा ये मेरी गाड़ी खरीद देंगे। वो ऐसे ही करते थे सबके लिए। सो उन्होंने पैसे ले लिए और जब मैं वापस आई तो मैं उनको मैसेज करूं कि भाई कहाँ है गाड़ी, और वो आगे से कोई जवाब ही ना दी। फाइनली बड़ी मुश्किल से जब मैं बात करूं तो उल्टे सीधे मुझे जवाब अब आएगी तब आएगी ऐसे कर करके मुझे मतलब वो टरकाते रहे हर तरीके से। फाइनली आई रियलाइज कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने उनको मतलब पुलिस के हाई ऑफिशियल्स मुझे जानते थे तो उनके थ्रू मैसेजेस भिजवाए कि वो कर दें, पर नहीं, कुछ बात नहीं बन रही थी क्योंकि जो उस लोकल एसएचओ थे उनके शायद मतलब I really don't know, but I feel that the police was also protecting them in some way, so they were not scared. तो ऐसी बात होती गई, बड़े महीने निकल गए, सब तरीके से ट्राई कर लिया। फाइनली आई गेव अप। मैंने सोचा पैसे ही हैं, कोई गल नहीं, गुरुजी ने जो कराना है वही होना है, तो कोई गल नहीं, हुण जो भी है ठीक है, डजंट मैटर, है ना। शायद मैं इस तरह ये कोई किसी नूं देने होणगे देते। बट बच्चों ने मुझे बड़ा छेड़ना शुरू कर दिया कि मम्मा यू आर सो नाइव, आप किसी को सोचते ही नहीं हो करने लगे, आप बिना सोचे ही कुछ भी कर देते हो, जो उठे वही है मुझे बोल दे। और मैंने अपने सन इन लॉ को बड़ा बोला कि मेरी मदद कर दे बेटा, तू थोड़ा सा हेल्प कर दे। तो उसने भी बस ऐसे उसे मेरे को टरका सा दिया और मेरी कोई मदद नहीं किसी ने करी। तो ऐसे ही मेरे सन इन लॉ एक बार आए, काफी महीने निकल गए, एफआईआर भी हो गई, सब कुछ हो गया एंड फाइनली मैंने सोचा जाने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो एक मेरे सन इन लॉ आए तो मेरे को बोलते हैं बड़े मुस्कुरा के छेड़ के मुझे और बोलते हैं कि मम्मा सो व्हाट हैपेंड अबाउट योर मनी, आपको मिल गए पैसे। और उसे पता था कि मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मेरे को ना उस दिन पता नहीं क्यों मेरे को बुरा सा लगा और मेरे सामने बिस्तर के गुरुजी की फोटो लगी हुई है
और मैंने उस तरफ गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा कि गुरुजी देखो हुण तां बच्चे भी मेरा मजाक उड़ान लग गए, है ना। तो बस मैंने इतना ही बोला। अगले दिन मुझे पुलिस स्टेशन से रिंग आ जाता है कि मैम आप आ जाइए, आपके पैसे आप कोर्ट से ले लीजिए, वो आदमी को हमने जेल में डाल दिया है और वो पैसे देने को तैयार है। संगत जी, किसी और ने इसको परसू किया और उनके थ्रू, उनके एफर्ट्स के थ्रू मुझे ये पैसे अगले दिन ही मिल गए, मंडे को मिल गए। ये सैटरडे को कॉल आती है, संडे को मैं दिल्ली जाती हूँ और मंडे को मेरे को पैसे मिल जाते हैं। तो आप देखो कि गुरु महाराज कितने पास होके हमारी बातें सुनते हैं। हर बात हमारी गुरु महाराज पूरी करते हैं। संगत जी, there are many many incidents, but अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। गुरु महाराज आपके ऊपर हमेशा हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स रखें, आपको अपने साथ जोड़ी रखें। आप इतने ब्लेस्ड हैं, आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आप गुरु महाराज से जुड़े हैं कि हम कई जन्मों तक भी एक, अगर हम अपने, जिसको कहते हैं ना, पोटी पोटी भी कर देना, फिर भी हम अपने गुरु महाराज का देना नहीं दे सकते। हमारी तो औकात भी नहीं है, ये सिर्फ उनकी ब्लेसिंग ही है कि हम उनके साथ जुड़े हुए। May Guru Maharaj bless each and every one of you. May he be with you always. Jai Guruji. Thank you very much. Thank you very much. Jai Guruji. Jai Guruji. Rekha aunty, you please come forward and thanks to Guruji and thanks to Roop aunty also. Thank you जी। जय गुरु जी। रूपांटी, इतना सुंदर सत्संग, और हर बार जब भी सुनते हैं आपको बस ऐसे लगता है हम भी गुरु जी के सामने ही बैठे हुए हैं। बहुत प्यारे सत्संग है आपके। दिल तो नहीं भरा है, पर आई कैन अंडरस्टैंड आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सो आई डोंट नो आप कितनी देर रुक सकते हैं। शुक्राना है गुरु जी का कि आपको इजाजत दी और आपने इतने सुंदर सत्संग सुनाए। रूप आंटी को ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, उनकी तबीयत खराब है। हाँ जी। नहीं जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक ही रहना चाहिए। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, जब जब आपकी आवाज भर्राती है ना, सच कह रही हूँ, संगत की आवाज भी आपकी आवाज के साथ भर्रा जाती है। आपके सत्संग इतने इतने सोल टचिंग हैं, इतने सोल टचिंग है कि मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको कि आपके सत्संग सुन के एकदम दिल को टच कर जाते हैं। इतने प्यारे आपके सत्संग हैं, कितनी बार भी सुन ले, जैसे रेखा ने बोला, कितनी बार भी सुन ले, मन नहीं भरता हमारा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम एक बार फिर आपको गुरु जी के हुक्म से आपको बोलेंगे कि आप एक बार फिर आए और शेयर करें। तो कि आज आपकी तबीयत भी खराब है, इसलिए तो ठीक है, कोई नहीं, शुक्राना आपके आने का। थैंक यू जी। दो संगत ले लेते हैं, फिर हम आंटी का इजाजत दे देंगे, इफ आंटी डजंट माइंड। आईफोन अंकल है या आंटी है? आपने रेखा आंटी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ओम का जाप कर लेते हैं, ताकि जैसे आंटी को या और किसी संगत जी को आज्ञा लेनी हो तो गुरुजी से आज्ञा ले लें, और फिर लाइव स्ट्रीम स्टॉप करके हम रूम खोल देंगे ताकि सत्संग कर सके। आंटी तो गिव अस ओम का 5 जाप मिनट्स आंटी। हाँ जी, प्लीज। थैंक यू। गुरुजी